कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां हम ढेर सारे सोल्जर्स को लाइन में खड़ा देखते हैं। दरअसल वर्ल्ड वार टू के खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन सोल्जर्स को रूस ने कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगे थे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस जेल के हर तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इसीलिए अगर कोई कैदी सपने में भी भागने की सोचता तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी। जेल को जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाया गया था ताकि कोई यहाँ से भाग ना पाए, और अब तक ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भागना तो दूर भागने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन वहीं इन कैदियों के बीच एक कैदी था जिसके पास बहुत ही शातिर दिमाग था, और वो इस जेल से भागकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। दरअसल इस कैदी को जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। इस कैदी का नाम क्लेमन है, जो इससे पहले एक जर्मन सोल्जर था, लेकिन अब वो इस रूसी सैनिक के बीच फंस चुका है, और अगर वो जल्द ही यहाँ से नहीं निकला तो उसकी आधी जिंदगी यहीं बीत जाएगी। वो किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था, और किस्मत से एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल जाता है। वो एक मालगाड़ी में फौरन बैठ जाता है और चोरी छिपे यहाँ से निकल जाता है। जेल के बाहर जब वो खुले आसमान में सितारों को देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था, तभी उस मालगाड़ी को रोक दिया जाता है, और जब क्लेमन बाहर झांकता है तो एक रशियन सिपाही बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमन को पकड़ लिया गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक सेल में बंद कर दिया गया। उस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिन तक रखा गया। आखिरकार जब 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया, और तब जेल का वार्डन उससे कहता है, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके साथी लाठियों और डंडों से उसका इंतजार कर रहे थे। सभी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिन से खाने का एक कतरा नहीं मिला था। अब बाकी कैदियों ने क्लेमन को देखते ही उस पर लाठी बरसाने शुरू कर दिए, जिससे क्लेमन बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन का जज्बा देखकर दंग रह गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है, और अगर तुम किसी तरह इससे भाग निकले तो बाहर जमा देने वाली सर्दी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सच तो यह भी है कि यहाँ रहोगे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि तुम जिस कोयले की खदान में काम करते हो वहाँ अत्यधिक मात्रा में कार्बन है, जो हवा के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे तुम्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और इसी वजह से डॉक्टर ने क्लेमन को सलाह दी कि तुम्हें इस जेल से अंतिम बार निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने क्लेमन को अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और कुछ जरूरत की चीजें दे दी। साथ ही उसने यह भी बताया कि रूसी सैनिक अपना भोजन रेलवे लाइन के पास छुपा कर रखते हैं। जाते जाते उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल इतना सारा सामान डॉक्टर ने इसलिए पहले से इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि एक दिन वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। अब कुछ देर बाद रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा जेल से भाग निकला, और इस बार उसने मालगाड़ी के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। अब अगली सुबह वार्डन को पता चलता है कि क्लेमन जेल से भाग चुका है, तो वह फौरन डॉक्टर के कमरे में उसे पूछने जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इन सब के बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को बुलाया और क्लेमन को जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। हालांकि कई दिनों की खोज पड़ताल के बाद भी उन्हें क्लेमन का कोई पता नहीं चल सका। अब यहाँ जेल में सबको लगने लगा कि क्लेमन तो कब का जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन हार नहीं मानता, क्योंकि उसे मालूम था कि क्लेमन बहुत स्ट्रांग आदमी है और वो इतनी आसानी से हार मान नहीं सकता। तभी दूसरी ओर हम क्लेमन को देखते हैं, जो बर्फीले तूफान को पूरी ऊर्जा के साथ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे हुए उसे 9 दिन हो चुके थे कि अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज उसके कानों में पड़ती है।
पलटकर देखने पर उसने पाया कि एक स्लज तेजी से उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वह बचने के लिए कुछ कर पाता, स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल जाती है। इसी पल क्लेमन की आंखें खुली और उसे पता चला कि यह सब केवल एक सपना है। दरअसल पैदल चलते चलते क्लेमन को 9 दिन बीत चुके थे और उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था, मगर क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। और कुछ दिनों के बाद उसके शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। कई घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी क्लेमन की नजर एक सील पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत लगाकर निशाना साधने की कोशिश की, पर थकान और कमजोरी के कारण उसका निशाना चूक गया और सील वहां से भागने लगी। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की छोटी सी उम्मीद मिली थी, जिससे वह अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। क्लेमन तुरंत उसके पीछे भागा। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे जा छुपी। इससे पहले कि वो पानी में उतरती, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और किस्मत से वो उसे लग गई। ये देखकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे अपने सफर में खाने की चिंता नहीं करनी थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपना सफर फिर से स्टार्ट किया। इस पूरे लंबे सफर में क्लेमन एकदम अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ और नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को एक बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखा। इस पेड़ को देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। दरअसल यह पेड़ इस बात का इशारा था कि यह बर्फीला मैदान यहीं पर समाप्त होता है और आगे जंगल की शुरुआत होने वाली है। वहीं वार्डन, जो अब भी क्लेमन की तलाश में था, उसने अपने सिपाहियों को 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन को ढूंढने का हुक्म दिया। इसके बाद हम क्लेमन को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान की रफ्तार से बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिर रहे थे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा पेड़ सीधे उस पर गिर पड़ता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि 2 आदमी सोने की तलाश में वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सही समय पर उसकी जान बचा ली। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगे और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से निकल गए। रास्ते में उन्हें एक नदी भी मिली, जिसे पार करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी की नाव बनाई। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव तेज हो गया और नाव काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में उनका एक साथी अपना बैलेंस खो बैठा और सीधे पानी में गिर गया। यह देखते ही क्लेमन ने फौरन पानी में छलांग लगाई और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक घसीटता हुआ उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उसका दूसरा साथी उन दोनों को वहीं पर छोड़ देता है और अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। लालच के मारे उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उसे गोली मार दी। इसके बाद क्लेमन और वो आदमी सारा सामान उठाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। वो दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहते हैं कि उन्हें जल्द ही इंसानी बस्ती मिल जाएगी। लेकिन फिर भी सर्दियों के कारण हर तरफ सिर्फ जंगल की सफेद चादर फैली हुई थी। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो भी काफी भारी था, इसीलिए उसे बर्फ में चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। यह देखकर कलेक्शन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है। इसीलिए उसने क्लेमन पर हमला कर उसे नीचे धकेल दिया, जिससे क्लेमन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए क्लेमन एक पेड़ पर चढ़ने लगा और चढ़ते हुए भेड़िए उसके पांव पकड़ रहे थे। बदकिस्मती से वो पेड़ कमजोर निकला और बीच से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर गया। अब क्लेमन को लगा कि उसका अंत करीब है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब क्लेमन ने आंखें खोली तो देखा कि सभी भेड़िए मर चुके थे। असल में इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर उसकी जान बचा ली थी। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। बरसों की मशक्कत के बाद क्लेमन आखिरकार एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। वो कई दिनों तक उस गांव में रुका, जहां लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया
यह लेटर किसी और ने नहीं बल्कि वार्डन ने भिजवाया था, जिसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से भाग गया है और अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसे भी मार दिया जाएगा। यह देखकर क्लेमन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह यहां से नहीं जाता तो वार्डन उन गांव वालों को सजा देता। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाना पानी और साथ ही एक शिकारी कुत्ता दिया। कमाल की बात तो ये थी कि अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था, वो दोनों साथ मिलकर कई दिन तक चलते रहे। तभी कुछ देर बाद उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी और कुत्ता खाने की तलाश में उसके पीछे दौड़ पड़ा। क्लेमन अपने कुत्ते के पीछे अंदर चला गया। इसके बाद वहां काम करने वाले ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गया। क्लेमन की कहानी सुनकर मालिक को भी उस पर दया आ गई, जिसके बाद उसने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वो आखिरकार घर जा सकता है, लेकिन किसे पता था कि मालिक ने वार्डन को पहले ही खबर कर दी थी। दूसरी तरफ वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, पर स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन दूर से ही सिपाहियों को देख लेता है और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग जाता है। बदकिस्मती से रूसी सिपाहियों की नजर उस पर पड़ गई और वो उसके पीछे लग गए। क्लेमन ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से वार्डन वहां पर आ गया। अब इससे पहले वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर उसे काटना शुरू कर दिया और इस तरह एक बार फिर से क्लेमन अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा। यहाँ क्लेमन ने अपनी समझदारी और अपनी काबिलियत से वार्डन को 2 बार चकमा दे दिया था। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। अब साल 1952 आ गया था और क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल हो चुके थे। इस समय क्लेमन सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में घूम रहा था। उस मेले में खाने पीने की कई चीजें बिक रही थी। वहीं खड़े क्लेमन को भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन कुछ भी खरीदने के लिए उसके पास एक भी पैसे नहीं थे। इसीलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी निगाह मेले में मौजूद 2 लड़कियों पर पड़ी जो वहां पर पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन का पैनकेक खाने का बहुत मन था, मगर उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उधर मेले में मौजूद एक जासूस ने यह सारा मंजर देख लिया था। वहीं थोड़ी देर के बाद क्लेमन चर्च में पहुंचा और वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए वहां आ धमका। दरअसल यह इंसान भी पहले कभी जर्मन कैदी रह चुका था, इसीलिए उसने क्लेमन की हालत को समझा और पुलिस को सौंपने के बजाय उसकी मदद करने की ठान ली। इसके साथ वह उसे अपने घर ले गया, जहां पहुंचकर क्लेमन ने बरसों बाद खुद की सेविंग की और एक बार फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस शख्स ने उसे एक पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सीमा पार करके अपने देश जर्मनी जा सके। अब जाने से पहले क्लेमन ने उसका आभार जताया और बॉर्डर की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वह रूसी सीमा तक पहुंच गया और वहां खड़े सिपाहियों को पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन को डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान ना लें या फिर उसका नकली पासपोर्ट पकड़ ना जाए, लेकिन खुशखबरी से ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसे सीमा पार करने की अनुमति मिल जाती है। ये देखकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वह पुल के आधे रास्ते पर पहुंचता है, अचानक एक तेज रोशनी उसके आंखों पर पड़ती है और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वार्डन खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी रूस की सरजमी पर खड़ा था, यानी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी। उस पर क्लेमन के गले से आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत अब बेकार हो जाएगी। मगर तभी एक ऐसा पल आया जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। वार्डन उसे बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ देता है और क्लेमन को आगे जाने देता है। इसके बाद क्लेमन बॉर्डर पार करता है और आखिरकार जर्मनी पहुंच जाता है। वहां वो अपने घर जाता है। बरसों बाद घर पहुंचकर वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखकर बहुत भावुक होता है और कुछ देर बाद वो माँ बेटी चर्च की ओर जाने लगते हैं, तो क्लेमन भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ जाता है। चर्च के अंदर उसकी बेटी उसे पहचान लेती है और उसके गले लग जाती है। इतने साल बाद अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी की आंखें भर गईं और आखिरकार क्लेमन के मजबूत इरादों से वह अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाया। उस पल तीनों एक दूसरे के गले लग गए और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा है आपको ये दिल छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।